नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के स्मार्ट स्टडी के इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम लोग क्लॉक यानी कि घड़ी के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग घड़ी से जो संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के संपाती होंगी, कब एक दूसरे से विपरीत होंगी और कब एक दूसरे से समकोण अर्थात 90 अंश के कोण पर होंगी। तो इन सभी प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे केवल 60/11 से गुणा करके। केवल 60/11 आपको याद रखना है और इससे हम लोग गुणा करके इन तीनों प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसके लिए हम कोई भी फार्मूले का यूज नहीं करेंगे। तो आइए जान लेते हैं कैसे इसे सॉल्व करेंगे हम लोग। सबसे पहले मैं यदि एक घड़ी बनाऊं तो सपोज करो कि मैं एक घड़ी बना दे रहा हूं। यहाँ पर यह एक घड़ी है। इस घड़ी में सबसे ऊपर बजता है 12 और यहाँ पर नीचे 6, इस साइड में बचता है 3 और यहाँ पर 9। इसके बाद यदि मैं बात करूं तो यहाँ इस खाने में यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, यहाँ 5, यहाँ पर 7, यहाँ 8, यहाँ पर 10 और यहाँ पर 11। घड़ी में इस प्रकार से आपस में बटे होते हैं और इसमें यदि बात करें हम कुल 12 बड़े खाने प्राप्त हो रहे हैं। ये जो खाने हैं ये बड़े खाने कहे जाते हैं। कुल 12 बड़े खाने प्राप्त हो रहे हैं और इन प्रत्येक 12 बड़े खानों में 5 छोटे खाने होते हैं, जिनको कि हम मिनट कहते हैं। तो यह हमारे 5 छोटे खाने हो गए और 12 बड़े खाने। इसके बाद मैं यदि बात करूं कि कब घड़ी की दोनों सुइयां समपाती होंगी, तो पहला क्वेश्चन क्या है, समपाती का। समपाती अर्थात इनके बीच का एंगल जो होगा वह 0 अंश के बराबर होगा। तो आपको इसका यूज करने के लिए केवल यही पता होना चाहिए कि करेक्ट कितने बजे दोनों सुइयां समपाती होती हैं, या फिर विपरीत होती हैं, या फिर 90 अंश का कोण होता है, या फिर इसके अलावा 120 अंश का कोण पूछे, 30 अंश का कोण पूछे, तब भी आपको करेक्ट समय पता होना चाहिए। तो समपाती के लिए करेक्ट समय होता है 12, यानी करेक्ट 12 बजे घड़ी की घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई दोनों एक दूसरे के ऊपर होती हैं। तो यहाँ पर हमारा जो बेस मिलेगा 12, अर्थात करेक्ट 12 बजे घड़ी की दोनों सुइयां समपाती होती है। तो समपाती के लिए हमारा बेस मिल जाएगा 12। इसी प्रकार यदि मैं बात करूं करेक्ट कितने बजे घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती हैं, तो हमें पता है करेक्ट जब 6 बजता है तो घंटे वाली सुई नीचे और मिनट वाली सुई ऊपर होती है, तो इनके बीच का कोण 180 अंश होता है। तो जब विपरीत निकालना होगा तो 6 को बेस हम लोग मानेंगे, और जब समकोण निकालना होगा तो समकोण करेक्ट 3 बजे और 9 बजे होती है, तो 3 और 9 को बेस मानकर सॉल्व करेंगे। तो जैसे एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूं समपाती सॉल्व करने के लिए कि कब 4 बजे तथा 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां समपाती होंगी। तो समपाती निकालना है 4 से 5 बजे के बीच में। तो समपाती के लिए हमारा बेस मिल रहा है 12, यानी घड़ी की दोनों सुइयां करेक्ट 12 बजे समपाती हो रही हैं। तो 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक हम बड़े खाने काउंट करेंगे। तो यहाँ पर बड़े खाने यदि मैं काउंट करूं तो एक खाना हो जाएगा 2, 3 और 4, यानी यहाँ पर कुल 4 बड़े खाने प्राप्त हो रहे हैं। 4 बड़े खाने प्राप्त हुए तो बस केवल आपको यही काउंट करना है। उसके बाद आपको गुणा कर देना है 60/11 से। जब 60/11 से हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 240/11। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो प्राप्त होगा 21 सही 9/11 मिनट, अर्थात 4:21 सही 9/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां समपाती होंगी। यदि यहाँ पर मैं फिगर में बनाऊं तो 4:21 मिनट पर जो मिनट वाली सुई है वह 21 मिनट से कुछ आगे होगी, तो मिनट वाली सुई यहाँ पर हो जाएगी, और घंटे वाली सुई जो है 21 मिनट में 4 से कुछ आगे बढ़ जाएगी, तो बढ़ने के बाद मिनट घंटे वाली सुई भी इसी के ऊपर आ जाएगी।
यानी 4:21 पर घड़ी की दोनों सुइयां समपाती होंगी। अब इसी प्रकार बात करें दूसरी हेडिंग डालना कि कब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। विपरीत अर्थात इनके बीच का जो कोण होगा वह 180 डिग्री के बराबर होगा। तो इसके लिए भी हम बताएं तो बेस जो हमारा मिलेगा 6, यानी करेक्ट 6 बजे घड़ी की दोनों सुइयां क्या होती हैं, एक दूसरे के विपरीत होती हैं। तो यहां पर मैं बनाऊं विपरीत के लिए, तो करेक्ट 6 जब बजेगा तो घंटे वाली सुई 6 पर होगी और मिनट वाली सुई 12 पर होगी। तो अतः करेक्ट 6 बजे हम देख रहे हैं कि घड़ी की जो दोनों सुइयां हैं एक दूसरे के विपरीत है या पिन 180 अंश के कोण पर है। तो यहां पर केवल बेस याद रखना क्या है, 6, यानी जब विपरीत निकालना है तो बेस मिल रहा है 6 और इस 6 से अब हम बड़े खाने काम करना शुरू करेंगे। तो यही मैं क्वेश्चन सॉल्व करूं कि 4 से 5 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां विपरीत होंगी। तो 6 बजे से हम काउंट करेंगे 4 बजे तक कितने बड़े खाने हैं। तो यहां पर काउंट करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी 4 बजे तक कुल 10 बड़े खाने प्राप्त हो रहे हैं। और इस 10 में हमें केवल गुणा कर देना है 60/11 से। तो गुणा करेंगे जब 60/11 से तो प्राप्त होगा 600/11। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो प्राप्त होगा 54 सही 6/11 मिनट, अर्थात 4:54 सही 6/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो अगर इसे फिगर में मैं बनाऊं 4:54 से 6/11 मिनट पर मिनट वाली सुई जो है वह 56 के आसपास में, 54 यानी 55 की मिनट के आसपास में होगी। तो सपोज करो कि मिनट वाली सुई यहाँ पर है, मिनट वाली सुई यहाँ पर होगी और घंटे वाली सुई जो है वह 5 के करीब पहुंचने वाली होगी। 5 तो नहीं बजा होगा, 5 से जस्ट पहले होगी। तो घंटे वाली सुई कुछ इस प्रकार से होगी, जो कि 5 से थोड़ा सा पहले होगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इनके बीच का जो कोण है वह 180 डिग्री के बराबर है, अर्थात ये दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत हैं। तो ये दो चीजें तो हम लोगों ने समझ लिया। अब तीसरा बात करते हैं कि कब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से समकोण पर होती हैं। समकोण, समकोण निकालने के लिए समकोण का अर्थ होता है 90 अंश। इसे निकालने के लिए हमें फिर वही खोजना है कि कब करेक्ट कितने बजे घड़ी की दोनों सुइयां समकोण पर होंगी। तो हम बताएं तो करेक्ट 3 जब बजता है तो घंटे वाली सुई यहाँ पर होती है और मिनट वाली सुई 12 पर होती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि करेक्ट 3 बजे इनके बीच का जो कोण है वह 90 अंश है। तब यहाँ पर बेस हमें प्राप्त होगा 3, यानी समकोण के लिए बेस क्या मिल रहा है 3। और साथ ही साथ जब करेक्ट 9 बजता है तब भी घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच में 90 अंश का कोण होता है। तो यहाँ पर दो बेस हमें प्राप्त हो रहे हैं, एक 3 और दूसरा 9। अब यहाँ दो बेस है तो हमें दो आंसर मिलेगा, यानी 4 और 5 के बीच में जब हमें समकोण निकालना होगा तब दो आंसर हमें प्राप्त होगा। तो इसे यदि सॉल्व करें हम कि कब 4 से 5 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां समकोण होंगी, तो पहले बेस मान रहे हैं हम 3 को। तो 3 को जब बेस मान के खाने काउंट करेंगे तो हमें 4 बजे तक, इस 4 बजे तक एक खाना प्राप्त हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक में गुणा कर देंगे 60/11 से। जब गुणा करेंगे तो प्राप्त होगा 60/11। इसे सॉल्व करने प्राप्त हो जाएगा 5 से 5/11 मिनट, अर्थात 4:05 से 5/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां समकोण होंगी। उसके बाद जब हम 9 को बेस मानेंगे तब 9 को बेस मान के 4 बजे तक खाने काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी 4 बजे तक कुल
7 खाने प्राप्त हो रहे हैं और इस 7 में हम गुणा कर देंगे 60/11 से, बराबर मिलेगा 420/11। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो मिलेगा हमें क्या, 38 सही 2/11 मिनट, अर्थात 4:05 मिनट और 4:38 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से समकोण पर होंगी। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जब हमें समपाती निकालना है तो बेस, याद रखना केवल बेस क्या प्राप्त हो रहा है, 12, और जब हमें विपरीत निकालना है तब हमें बेस मिल रहा है 6, तो यहाँ पर याद रखना 6, और उसके बाद जब समकोण निकालना है तो हमें 2 बेस मिल रहे हैं, एक 3 और एक 9, तो यहाँ पर याद रखना एक 3 और दूसरा 9। तो इन्हीं को हम लोग ले करके इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी में यदि और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से 30 अंश के कोण पर होंगी या फिर 60 अंश के कोण पर होंगी, 120 अंश के कोण पर होंगी, कोई भी कोण पूछे तो आपको करेक्ट समय पहले पता करना है कि किस करेक्ट समय पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण उतना होता है। जैसे यदि मैं बात करूं कि ये जो बड़ा खाना है, इस बड़े खाने में जो कोण बनता है वह 30 अंश का बनता है, यानी एक बड़ा खाना है, एक बड़ा खाना बराबर होता है 30 अंश का, और एक छोटा खाना जो होता है, एक छोटा खाना यानी 1 मिनट जो हो गया, एक छोटा खाना वह बराबर होता है 6 अंश के। यानी जब भी आपको बड़े खाने काउंट करना है तब उसमें 30 अंश का कोण बनेगा और छोटे खाने में 6 अंश का कोण बनेगा। तो यदि पूछे कि करेक्ट कितने बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में 120 अंश का कोण होगा, तो हमें 120 काउंट करने के लिए यहां से काउंट करें तो 30, 60, 90 और 120, यानी करेक्ट जब 4 बजेगा तब घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का जो कोण होगा वह 120 अंश होगा। यानी जब भी आपको पूछे कि सपोज करो क्वेश्चन पूछा कि 5 से 6 बजे के बीच में कब घड़ी के दोनों सुइयों के बीच का कोण 120 अंश होगा, तो यहाँ पर 5 और 6 बजे के बीच में पूछा है 120 अंश का कोण, तो हमें पता करना है करेक्ट कितने बजे 120 अंश का कोण बनता है। तो हमें पता है करेक्ट 4 जब बजता है तो घड़ी के दोनों सुइयों के बीच 120 अंश का कोण बनता है। तो 4 बजे से हम बेस मानकर खाने काम करने के बाद 60/11 से गुणा कर देंगे। साथ ही साथ करेक्ट जब 8 बजता है तब भी घड़ी के दोनों सुइयों के बीच का कोण 120 अंश होता है, तो यहाँ पर 8 भी एक बेस मिलेगा। तो एक बार इस 8 को बेस मानेंगे, एक बार 4 को बेस मानेंगे और आंसर अपना 60/11 से गुणा करके निकाल लेंगे। इसी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। क्या है कि इससे पहले हमें केवल पता था फार्मूला, इससे पहले हम केवल फार्मूला जानते थे, उस फार्मूले को मैं आपके सामने एक बार डिस्कस कर लेना चाहता हूँ। तो हमारा क्या फार्मूला होता था, फार्मूला था m बराबर 2/11 ब्रैकेट में h इंटू 30 प्लस माइनस एंगल, यह हमारा फार्मूला था। जब भी हमको संपाती निकालना होता था तो एंगल की तरह 0 रखते थे, विपरीत के लिए एंगल की जगह 180 अंश रखते थे और समकोण के लिए एंगल की जगह 90 अंश रखते थे। तो यह क्या है, एक बार प्लस लेना होता था और एक बार माइनस। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें इतनी लंबी कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, लेकिन जब आपको यह बेसिक कंसेप्ट पता होगा कि कब समकोण होंगी, कब संपाती होंगी और कब विपरीत होंगी, तो आसानी से चीज़ों को केवल 60/11 से गुणा करके आप निकाल सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी और आपकी ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आप जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा आप तुरंत ही उसे बेस बना करके 60/11 से गुणा करके निकाल सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
तथा अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।